जी आप मुझे बताइए, जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने जो कल बैठक की, उसके बाद फैसला लिया गया कि जिला मुख्यालयों में ट्रांसफर किया जाए, क्या जिला मुख्यालय सुरक्षित है? सर कहाँ सुरक्षित है? हमने देखा आज अभी किलिंग हो गई है, कहाँ सुरक्षित है? वो तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, वहाँ पे बकायदा पुलिस गार्ड्स बाहर है, वहाँ पे किलिंग को बंदा सेफ कहाँ पे है? बंदा हमारे जहाँ पे जो फैमिलीज हैं उन्होंने अपने बच्चे वहाँ पे स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, इवन की बच्चे भी सेफ नहीं है। बच्चों पर भी खतरा है? बच्चों पे खतरा है सर, वो नहीं वहाँ पे स्कूल पढ़ते हैं, वहाँ पे खुद रेंट पे रह रहे हैं, वहाँ पे टोटली अनसेफ है। हम कब तक हम लाशें? डर लगता है कि आपके जो बच्चे वहाँ स्कूल में पढ़ते हैं? मैं आपको सरकार की एक ही बात कल की बताता हूँ। ये बोले थे, एक मिनट, इन्होंने एक ही बात बोली थी कि इनको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में सेफ जगह लगाया जाएगा। आज की जो ताजा किलिंग है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में ही हुई है। सुनील जी भट्ट, जरा एक सवाल लोगों से कीजिए, ये सवाल आप उनसे पूछिए कि आतंकवादियों के पास जो संपूर्ण जानकारियां हैं, सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा है कि उन्हें पता है किस सीट पर कौन बैठता है, इतनी डीप जानकारी होना क्या हिंदू कम्युनिटी या बाकी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है? इसी वजह से ये डर है? ये सवाल पूछिए लोगों से। जी बिल्कुल। जी आप मुझे बताइए कि जिस प्रकार से आतंकवादियों को ये पूरी सूचना मिल जाती है कि कौन से कार्यालय में कौन से हिंदू समाज का लोग कार्यरत है, ये जानकारी लीक हो रही है, कितनी खतरनाक बात है, कितनी चिंताजनक बात है? सर इसमें हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते कि उनको कहां से क्या जानकारी मिलती है। हमारी सिर्फ एक ही डिमांड है, प्लीज हमारी जानों को बख्शा जाए और हमें जल्द से जल्द जम्मू में ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि अब वहां ऐसे हालात नहीं हैं कि हम अपने बच्चों के साथ, हमारे बच्चे वहां पे पढ़ रहे हैं स्कूलों में, हम अपने बच्चों के साथ वहां रह सकें, वहां अपने बच्चों को पढ़ा सकें और खुद भी बिना किसी सिक्योरिटी के बाहर जाके हम अपना जो कार्य है उसको कर सकें। आप बताइए, आप भी यही मत रखते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, हमारी सिर्फ एक ही डिमांड है कि हमारे जो होम डिस्ट्रिक्ट है हमें वहाँ ट्रांसफर किया जाए बस। आपको क्या लगता है कि कौन लीक करता है जानकारी? आतंकवादियों को पास से जानकारी कहां से आ जाती है कि इस कार्यालय में हिंदू नहीं समाज सर, हम एम्प्लॉयज हम इस बात पे सर कोई कमेंट नहीं करेंगे। हमारी सिर्फ एक ही डिमांड है कि हमें यहाँ पे ट्रांसफर किया जाए बस। अब ये रहने लायक माहौल नहीं है? बिल्कुल नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल। आप सब वहाँ से नौकरी छोड़कर अभी आए हैं? बिल्कुल वापस ही जाएंगे? वापस नहीं जाएंगे जब तक हमारी डिमांड फुलफिल नहीं होगी, हम वापस नहीं जाएंगे। अच्छा, आप नौकरी में ज्वाइन नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, ज्वाइन नहीं करेंगे। सर ट्रांसफर के अलावा हमारी कोई डिमांड नहीं है। और साथ में जो हमारी बहन जो रजनी कुमारी है, उसकी डेथ हुई है, उसके घर में जो बच्ची है उसके लिए कंपनसेट चाहिए, ताकि वो जितनी भी उसकी क्वालिफिकेशन हो गया एज पर क्वालिफिकेशन। ठीक है सुनील जी भट्ट, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार ये बैंक का हम सीसीटीवी फुटेज दिखाते, देखना बहुत जरूरी। देखिए लाल निशान, इस पर गौर कीजिए। एक आतंकवादी इस बैंक के अंदर आता है, दाएं बाएं देखता है और उसके बाद जिस सीट पर बैंक मैनेजर बैठते हैं वहां पर गोली चला देता है। ये देखिए, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। समय भी यहां पर आपको लिख के नजर आ रहा है, THU 10:51 और यहां पर यह गोली मार दी गई। कुलगाम में बैंककर्मी की हत्या का यह सीसीटीवी फुटेज है जो हम आपको आज तक पर दिखा रहे हैं। बृहस्पतिवार दिन 10:51, जैसा कि यहां पर इसमें नजर आ रहा है। और ये आतंकवादी जो लाल घेरे में है, देखिए कितनी सफाई से ये आतंकवादी आता है, बेखौफ है, कोई डर नहीं है। बैग से अपने बैग को खोला, इस बैग में से एक बंदूक निकालता है, जिस सीट पर बैंक मैनेजर बैठते हैं वहां पर गोली मारता है और उसके बाद यहां से गायब हो जाता है। ये जो नया मॉड्यूल है, ये जो नया पैटर्न है, ये अब डराने वाला है और यही वजह है कि बड़ी संख्या में हिंदू जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं कि उन्हें ट्रांसफर दे दिया जाए, क्योंकि ये हेड ऑफिस की ब्रांच बताई जा रही है कुलगाम में, जहां पर यह हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। एक महीने में इन आतंकवादियों ने 6 लोगों को मार दिया है। और जिस तरह से यह घटनाक्रम पूरा गया है, इसके बाद तस्वीर देखिए एक बार फिर से। देखिए, गेट से आया, बैग खोला, बैग में से बंदूक निकाली, गोली मारी और यहां से गायब। सब कुछ 30 सेकंड के अंदर। ये तस्वीरें इस वक्त परेशान करने वाली, हैरान करने वाली, क्योंकि यह तस्वीर बहुत ज्यादा अहम हो जाती है और यह तस्वीर आपके लिए देखना, समझना, जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही आतंकवादियों का वो नया पैटर्न है जिसके जरिए आतंकवादी जो हैं वो घटनाक्रम को अंजाम देते हैं। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं आज तक पर। देखिए किस तरह से आतंकवादी टारगेट किलिंग करते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। आतंकवादी आता है, दाएं बाएं देखता है, इस लाल निशान पर आप गौर कीजिए, आता है, बंदूक से गोली चलाई और 30 सेकंड में यहां से निकल गया। यह नया मॉड्यूल उनका है जिसके जरिए वो टारगेटेड किलिंग कर रहे हैं। एक बार फिर से देखिए, आया, दाएं बाएं देखा, बैग से बंदूक निकाली, गोली मारा और यहां से गायब। बैंक मैनेजर की हत्या का यह पूरा मामला, और राजस्थान के रहने वाले ये बैंक मैनेजर थे जिनकी गोली मारकर हत्या की गई है 10:51 पर, जैसा कि सीसीटीवी के अनुसार समझ में आ रहा है। लेकिन कुलगाम में बैंककर्मी की हत्या ये पहला मामला नहीं है। 3 दिन पहले एक शिक्षक को गोली मारी गई, उसके पहले भी
एक हफ्ते के अंदर 6 लोगों को अब तक इसी तरह से टारगेटेड किलिंग का शिकार या आतंकवादी बना चुके हैं। कल गृह मंत्री की एक महत्वपूर्ण बैठक है, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो 2 तस्वीरें फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक तस्वीर बैंक मैनेजर विजय की, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, इसलिए नहीं रहे क्योंकि टारगेटेड किलिंग का शिकार हुए हैं। और दूसरी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं उसमें आतंकवादियों के पैटर्न की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। देखिए कैसे ये लाल निशान जो हम आपको दिखा रहे हैं, इसके जरिए ये आतंकवादी आता है, दाएं बाएं देखता है, गोली मारता है और उसके बाद चला जाता है। तो एक युवा बैंक मैनेजर, जैसा कि तस्वीरों से नजर आ रहा है, वो टारगेटेड किलिंग का शिकार हुआ है। विजय इनका नाम है। सुनील जी भट्ट, ये पैटर्न कितना ज्यादा खराब है? क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले जम्मू कश्मीर के एक्स डीजीपी से हम बात कर रहे थे, वो भी ये कह रहे थे कि अगर सुरक्षा नहीं प्रदान की जा सकती है तो इनको निशाना बनने के लिए मत छोड़ा जाए। जी बिल्कुल शुभांकर, यही जो सरकारी कर्मचारी वहां पर कार्यरत है जम्मू संभाग के डोगरा हिंदू समाज से और साथ ही में कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग, उनका यही कहना है कि कश्मीर घाटी में इस समय स्थिति काफी ज्यादा नाजुक है। हाइब्रिड टेररिज्म का दौर शुरू हुआ है और ये जो हाइब्रिड टेररिस्ट हैं ये सामान्य लोगों जैसे ही दिखने वाले होते हैं। ये AK-47 राइफलें नहीं अपने हाथों में रखते हैं, इनके हाथों में छोटी पिस्टलें होती हैं जो कि मोबाइल फोन की तरह वो जेब में रखते हैं। तो एक नई चुनौती है, काफी चिंताजनक स्थिति है। और फिलहाल जितनी बैठकें हुई हैं रणनीति बनाने के लिए, कहीं ना कहीं लगता है कि वो रणनीति में सफलता नहीं मिल रही है। तो अभी समय लग सकता है इस हाइब्रिड टेररिज्म पर नियंत्रण पाने में। लेकिन जिस प्रकार से लगातार ये टारगेटेड किलिंग्स का सिलसिला जारी है, उसको लेकर समूचे देश में आक्रोश है, जम्मू में आक्रोश है। और जो बिल्कुल ग्राउंड पर है, हिंदू समाज के जो वहां पर कर्मचारी हैं, जो अपने आप को सबसे ज्यादा असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, वो घाटी छोड़कर जम्मू आ रहे हैं। मेरे पीछे जो आप इतना हजूम देख रहे हैं लोगों का, ये सभी डोगरा हिंदू समाज के लोग हैं। ये कश्मीर घाटी में सरकारी कर्मचारी हैं और वहां से अब छोड़कर ये जम्मू आ गए हैं और यहाँ जम्मू की सड़कों पर उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। लगभग 10 किलोमीटर लंबा मार्च चल रहा है और ये सीधा यहाँ पर जो संभागीय आयुक्त हैं, डिविजनल कमिश्नर जम्मू, उनके कार्यालय तक ये प्रदर्शन करने जा रहे हैं। बिल्कुल इन प्रदर्शनकारियों के ही साथ चल रहे हैं। 10 किलोमीटर लंबा ये मार्च है और ये यहाँ पर जो संभागीय आयुक्त हैं, उनका जो कार्यालय है उसके बाहर ये अपना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में, हजारों की संख्या में यहाँ पर प्रदर्शनकारी है और इनकी मांग एक ही है कि कश्मीर घाटी से तमाम जो हिंदू समाज के जो सरकारी कर्मचारी हैं उनका तबादला जम्मू होना चाहिए या किसी और जगह होना चाहिए। तो ये इनकी मांग है। और जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले जम्मू कश्मीर पुलिस के पूर्व महानिरीक्षक SP वैद ने भी हमसे बातचीत की, उन्होंने भी यही कहा कि लोगों को वहां पर मरने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता है। समय आ गया है कि सरकार को कुछ ठोस कदम उठाने होंगे और फिलहाल कुछ समय के लिए, जब तक हाइब्रिड टेररिज्म पर नियंत्रण पाया जाता है, तब तक हिंदू समाज के जो सरकारी कर्मचारी हैं उनका तबादला जम्मू किया जाए और अन्य सुरक्षित स्थानों में किया जाए। तो ये एक अहम मांग है और अभी सुरक्षा की दृष्टि से यही ठीक रहेगा। हालांकि सरकार के लिए काफी बड़ी चुनौती है और असमंजस की स्थिति है।